आपके साथ मधु। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 लेबर कोड के विरोध में आज पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है और आपको बता दूं कि बिहार में भी खूब प्रदर्शन चल रहा है राजधानी पटना में। और हमने आपको थोड़ी देर पहले भागलपुर जिले की तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे जो प्रदर्शनकारी है, जो अलग अलग यूनियंस के लोग हैं, वो यूनियन ट्रेड के समेत जो बैंक कर्मचारी है, किसान है या फिर और भी जो अन्य कर्मचारी है, इसके खिलाफ वो जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से इस कोड को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हैं बिहार के मोतिहारी जिले से और दूसरी तस्वीर है बिहार के जहानाबाद जिले से, जहां आप देख सकते हैं कि कितनी व्यापक जो है वो प्रदर्शन किए जा रही है। आप देख सकते हैं कि दोनों जिलों में कितनी भारी स्तर पर जो प्रदर्शन है वो चल रहा है और चौक चौराहों को जाम कर दिया गया है। जितने भी काम है वो ठप पड़ गए हैं और ऐसे में जो प्रदर्शनकारी है वो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो नया कोड आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको वापस लीजिए, ये हमारे अधिकारों के खिलाफ है। पुलिस को भी इस पर एक्शन लेना पड़ रहा है। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है। आज पूरे देश में जन विरोधी, मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी कार्यक्रम को लेकर के देश के तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आयोजन किया गया है। इस हड़ताल में आंगनबाड़ी, आशा, रसोईया, डाक, बैंक, बीमा, रेल सभी आज हड़ताल पर हैं। और ये हड़ताल इसलिए है कि सरकार 4 लेबर कोड लागू कर दी है। मजदूरों के लिए 44 श्रम कानून था, उन सारे 44 श्रम कानून को निरस्त कर 4 लेबर कोड लाई है। 4 लेबर कोड के लागू हो जाने से आज मजदूरों के 8 घंटे के जगह पर 12 घंटा काम करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसके जो कल्याणकारी योजनाएं थे, सामाजिक सुरक्षा योजना था, वो सभी खत्म हो जाएंगे। मरने के बाद सिर्फ 1 लाख मिलेगा। इसलिए आज देश के तमाम जगहों पर ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन तथा संयुक्त ट्रेड यूनियन की ओर से आज राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल है। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर गांधी मैदान से ये प्रदर्शन निकला है। मुख्य रूप से मांग है कि जो लेबर कोड 4 लेबर कोड लाए हैं केंद्र सरकार, उसे खत्म किया जाए। जो पहले का लेबर कोड था 44 श्रम कानून, वो लागू हो और MSP पर दर्जा दिया जाए। और जो राज्य सरकार ने जो कहे थे कि पोशाक की राशि हम देंगे मजदूरों को, वो अभी तक नहीं मिला है। निबंधित मजदूरों को 39,000 औजार के लिए कहे थे, अभी तक नहीं मिला है। साइकिल योजना है, उसमें भी सरकार नहीं देने की काम कर रही है। इसलिए क्या किया? इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहला मांग है कि 4 लेबर कोड रद्द किया जाए। हाँ, तो सरकार नहीं मानेगी तो? ना मानेंगी तो आने वाले दिन में इससे कड़ा और रूप आजमाएंगे। जी, इसमें 6 संगठन के लोग शामिल हैं। केंद्रीय संयुक्त ट्रेड यूनियन में C2, A2, ATUC, INTUC, TUCC, UTUC, AIUTC है। ये 5 सूत्री मांग है। इसमें 4 लेबर कोड को खत्म करना, जी राम जी को खत्म करना, मनरेगा को बहाल करना, किसानों का फसल का 1.5 गुना दाम देना और तमाम जो अस्थायी कर्मचारी है, ठेका कर्मचारी हैं, उनको अस्थायी नौकरी देना और बीमा क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी को वापस लेना और साथ ही साथ जो व्यापार समझौता हुआ भारत अमेरिका के साथ, भारत के किसानों को गुलाम बना दिया जाएगा और अमेरिका के किसानों का जो उत्पादन है वो भारत में बिना टैक्स के बेचेंगे और हमारा किसान बेहाल हो जाएगा। उनका कोई सामान खरीदने वाला नहीं बचेगा। आज पूरे देश का कर्मचारी वर्ग, चाहे वह राजपत्रित कर्मचारी हो, चाहे जो है दैनिक मजदूर हो, सभी जो है 4 लेबर कोड के खिलाफ, जो एक जो है मजदूर विरोधी श्रम कानून है, उसको जो है वापसी का मांग करते हुए पूरे देश में आज जो है हड़ताल पर सभी मजदूर हैं। आप जानते हैं कि देश मजदूरों ने अपने हक के लड़ाई लड़के और जो है अनेकों कुर्बानियां देकर एक जो है श्रमिक कानून बनवाया था। उस श्रमिक कानून को यह नीतीश और मोदी का जो है सरकार, अमित शाह का जो है सरकार पूरे देश में जो है मजदूरों के अधिकार के साथ जो है हमला किया है, अधिकार के साथ छेड़छाड़ किया है। सभी श्रमिक वर्गों को जो है हड़ताल के अधिकार को समाप्त करने, छटनीग्रस्त सुविधा कायम करने, मजदूर परक कानून लागू करने तथा
मजदूरों को जो है प्रताड़ित करने का जो है काम कर रहा है। इसके विरोध में आज पूरे देश में जो है हड़ताल है। साथ ही मोतिहारी के अंदर नगर निगम के विभिन्न चौक चौराहों पर टेम्पू ड्राइवर हो या जो है ऑटो ई रिक्शा ड्राइवर हो, सभी ड्राइवरों को से रंगदारी वसूलवाया जाता है और उसके सुविधा नाम का कुछ चीज़ नहीं है। सुविधा जो है सुविधा नाम पर तो यही है कि रोड के किनारे जो है ऑटो लगाया जाता है तो पुलिस पीटती है और जो है उससे रंगदारी वसूला जाता है रोज। और नगर निगम के पदाधिकारी हो या नगर पार्षद हो कान बंद के जो है सोए हुए हैं। तो हम ड्राइवरों के तरफ से यह आह्वान करते हैं कि नगर आयुक्त होश में आए और जो है जिला अधिकारी से भी हम मांग करते हैं कि विभिन्न चौक चौराहों पर हमारे लिए पेयजल का व्यवस्था, हमारे लिए जो है स्टैंड का व्यवस्था। मुद्दा क्या है? यही मुख्य मुद्दा है 4 लेबर कोड और ऑटो चालकों सहित सभी मजदूरों का जो है आपकी मांग नहीं मानेंगे तो क्या कीजिएगा? हम जो है आगे और बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और जो है इसके लिए सरकार को भुगतना होगा। क्या नाम है सर? सत्येंद्र कुमार मिश्र, CI2 राज्य काउंसिल सदस्य सह CPIM जिला मंत्री। बंदी करा है, किस कारण बंदी करा है? 4 कोड लेबर कानून जो भारत सरकार मजदूरों के खिलाफ लाई है उसके खिलाफ मजदूर एक बंद हुए हैं और अपना ज्ञापन कलेक्टर साहब को देंगे। इसीलिए हम लोग बंदी के क्या मांग है? मांग है कि हम लोगों को जो यहाँ रंगदारी टेम्पू से लिया जाता है और उसके नगर आयुक्त के द्वारा कोई सुविधा नहीं है, न पेयजल की सुविधा है, न स्टैंड की सुविधा है और न ही भोजन की व्यवस्था कोई है ना। तरह तरह की दिक्कतें पुलिस के द्वारा प्रताड़ित हम लोग होते हैं। इसी के खिलाफ हम लोग आज हड़ताल का किसके बैनर पर कर रहा है? CI2 की तरह CI2 के क्या नाम हुआ सर आपका? विपिन बिहारी दुबे। तो आपने प्रदर्शनकारियों को सुना है, उनका साफ तौर पर सरकार से मांग है कि वो इस कोड को वापस ले। ये कोड जो है वो कर्मचारियों के अधिकार के खिलाफ है। इसके तहत जो कर्मचारी है वो अपना अधिकार सरकार से नहीं मांग सकते हैं और ऐसे में सिर्फ एक जिले में नहीं बल्कि अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही है जिसमें यात्रियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, ऑटो बंद हो जा रही है और जो जितना भी काम है, बैंक के जो काम है वो भी ठप पड़े हुए हैं। फिलहाल सरकार इस पर अभी तक उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर सरकार की इस पर कोई भी प्रतिक्रिया आती है तो हम आप तक उसको जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।